एक छोटे से गांव के किनारे, जहां घने पेड़ों की छाया दिन में भी अंधेरा बना देती थी, वहीं रहता था एक लड़का, आरव। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो किसी अनजानी जगह से। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के उस पार एक अदृश्य शहर है, ऐसा शहर जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। केवल वही लोग उसे देख सकते हैं जिनका भाग्य उन्हें वहां ले जाने का निर्णय करता है। आरव ने बचपन से ये कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। उसके लिए ये सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई डरावनी कहानियां थीं, ताकि बच्चे जंगल में न जाएं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था और चांद की रोशनी पूरे गांव पर फैली हुई थी। आरव अपने घर की छत पर लेटा हुआ था जब अचानक उसे लगा कि कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा है, आरव। वह तुरंत उठ बैठा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और साफ, आरव यहाँ आओ। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज उसके दिमाग की कल्पना है या सच में कोई उसे बुला रहा है। लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। वह धीरे धीरे छत से नीचे उतरा, बिना किसी को जगाए घर से बाहर निकला और उस दिशा में चल पड़ा जहां से आवाज आ रही थी, जंगल की ओर। जंगल के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई रहस्य छुपा रही हो। आरव ने एक पल के लिए रुककर सोचा, क्या उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन उसी समय फिर वही आवाज आई, डरो मत, आगे बढ़ो। अब वह रुक नहीं सका। उसने एक गहरी सांस ली और जंगल के अंदर कदम रख दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि आसपास का माहौल बदल रहा है। पेड़ों का रंग गहरा होता जा रहा था और जमीन पर एक हल्की नीली रोशनी फैलने लगी थी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। कुछ देर चलने के बाद वह एक खुली जगह पर पहुंचा और वहां जो उसने देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। उसके सामने एक विशाल द्वार खड़ा था, पत्थर का बना हुआ, जिस पर अजीब अजीब चिन्ह उकेरे गए थे। द्वार के ऊपर लिखा था, जो सत्य की खोज में है वही प्रवेश कर सकता है। आरव ने धीरे धीरे उस द्वार को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से टकराईं, द्वार अपने आप खुलने लगा। अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आए और उसी रोशनी में उसे एक पूरा शहर दिखाई दिया, चमकता हुआ, जीवित, लेकिन फिर भी अजीब तरह से शांत। वह समझ गया, ये वही अदृश्य शहर था। जैसे ही वह अंदर गया, द्वार उसके पीछे बंद हो गया। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। शहर के अंदर सब कुछ अलग था। इमारतें हवा में तैर रही थीं, लोग ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो चमक रहे थे, और हर किसी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी एक लड़की उसके सामने आई। उसके बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और उसकी आंखें गहरी नीली थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आखिर आ ही गए, आरव। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आरव चौंक गया, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा यहाँ आना पहले से तय था। तुम इस शहर के रहस्य को सुझाने वाले हो। लेकिन मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ। नहीं, लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो इस शहर को बचा सकती है। आरव अब पूरी तरह उलझ चुका था। ये शहर, ये लड़की, ये सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा था। मेरा नाम एलिना है, लड़की ने कहा, और अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो ये शहर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। गायब? कैसे? एलिना ने आकाश की ओर इशारा किया। वहां एक काली छाया धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे कोई अंधेरा इस शहर को निगलने की कोशिश कर रहा हो। यह अंधेरा हर दिन बढ़ रहा है, एलिना ने कहा, और इसे रोकने का एक ही तरीका है, वो शक्ति जिसे केवल तुम जागृत कर सकते हो। आरव ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सब में क्यों फंस गया है, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। एलिना मुस्कुराई, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और उस सच्चाई को स्वीकार करना होगा जिससे तुम अब तक भागते रहे हो। और उसी पल जमीन हिलने लगी। जमीन के अचानक हिलने से आरव अपना संतुलन खो बैठा, लेकिन एलिना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी थी लेकिन मजबूत, जैसे वह इस खतरे की आदी हो। ये शुरुआत है, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखें आसमान में फैलती उस काली छाया पर टिकी हुई थीं। वह जाग रहा है। आरव ने घबरा कर पूछा, वह कौन? लेकिन जवाब देने से पहले ही एक तेज गर्जना पूरे शहर में गूंज उठी, जैसे आसमान फट गया हो, और उसी क्षण हवा भारी हो गई। सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। शहर की चमकती इमारतें हल्का हल्का कांपने लगीं और दूर कहीं एक ऊंचा टॉवर दरकता हुआ दिखाई दिया। एलिना ने जल्दी से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। वह आरव को खींचते हुए एक संकरी गली की ओर ले गई, जहाँ रोशनी कम थी और दीवारों पर अजीब प्रतीक चमक रहे थे, जैसे वे जीवित हों। आरव का दिमाग सवालों से भरा था, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कुछ उनका पीछा कर रहा है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, भाग नहीं सकते, तुम चुने गए हो। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में तैरती काली धुंध जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी।
एलिना एक पुराने दरवाजे के सामने रुकी और बिना देर किए उसे खोल दिया। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसके बीच में एक चमकता हुआ गोला हवा में तैर रहा था। वह गोला धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे उसमें कोई दिल हो। यह क्या है? आरव ने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। यह इस शहर की ऊर्जा है, एलिना ने जवाब दिया। जब तक ये सुरक्षित है, शहर जीवित है, लेकिन अगर यह बुझ गया। उसने बात अधूरी छोड़ दी। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और कमरे का तापमान गिरने लगा। ठंड इतनी बढ़ गई कि आरव की सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगी। तभी उस काले धुएं ने दरवाजे की दरारों से अंदर घुसना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में वह एक आकार लेने लगा, एक लंबी, डरावनी आकृति जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तो आखिर तुम आ ही गए, उसकी आवाज़ भारी और गूंजती हुई थी, जिसका इंतजार था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। यही है वो? उसने धीमे से पूछा। एलिना ने सिर हिलाया। ये छाया राज है, इस शहर का श्राप। छाया राज धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। हर कदम के साथ जमीन पर अंधेरा फैलता जा रहा था। तुम सोचते हो तुम इसे बचा सकते हो? उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में डर था। ये शहर पहले ही खत्म हो चुका है। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उसके अंदर डर भर गया था, लेकिन उसी समय उसे अपनी माँ की बात याद आई। डर से भागोगे तो वह और बड़ा हो जाएगा। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। एलिना चौंक गई। तुम क्या कर रहे हो? आरव ने कहा। अगर मैं ही इसे रोक सकता हूँ तो मुझे कोशिश करनी होगी। उसके शब्दों में अब डर कम और हिम्मत ज्यादा थी, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो। वह उस चमकते गोले के पास गया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे ऐसा लगा जैसे वह कहीं और पहुंच गया है। उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह बच्चा वही था, आरव, लेकिन छोटा, डरा हुआ, अकेला। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। बच्चे ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा डर हूँ। आरव समझ गया, यही वह सच्चाई थी जिससे वह भाग रहा था। उसने अपने डर को हमेशा दबाने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसे उसका सामना करना था। तुम मुझे रोक नहीं सकते, उसने दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि अब मैं तुमसे नहीं डरता। जैसे ही उसने ये कहा, वह बच्चा धीरे धीरे गायब होने लगा और उसके साथ ही अंधेरा भी कम होने लगा। फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया और वह फिर से उसी कमरे में वापस आ गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकल रही थी और वह रोशनी सीधे छाया राज की ओर बढ़ रही थी। छाया राज पीछे हटने लगा। उसकी आवाज़ अब गुस्से से भरी हुई थी। यह असंभव है। रोशनी और तेज हो गई और कुछ ही क्षणों में वह काली आकृति चिल्लाते हुए धुएं में बदल गई और हवा में गायब हो गई। कमरे में शांति छा गई। एलिना धीरे धीरे आरव के पास आए। उसकी आंखों में आश्चर्य था। तुमने कर दिखाया। आरव ने अपने हाथ की ओर देखा। रोशनी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। क्या ये खत्म हो गया? एलिना ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता अभी भी थी। नहीं, ये सिर्फ शुरुआत थी, असली अंधेरा अभी बाकी है। आरव ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ गया था कि यह सफ़र आसान नहीं होने वाला, लेकिन अब वह तैयार था। और उसी समय शहर के ऊपर फिर से वही काली छाया और भी बड़ी होकर फैलने लगी। आसमान में फैलती काली छाया अब पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो चुकी थी, जैसे पूरा शहर उसे निगलने के लिए ही बना हो। हवा भारी हो गई थी और हर सांस के साथ डर का एहसास और गहरा होता जा रहा था। लेकिन इस बार आरव पीछे हटने वाला नहीं था। उसकी आंखों में अब एक नई दृढ़ता थी। उसने एलिना की तरफ देखा और कहा, अब क्या करना है? एलिना ने कुछ पल के लिए आसमान की ओर देखा, फिर धीमे से बोली, हमें उस जगह जाना होगा जहां से यह अंधेरा पैदा हो रहा है। शून्य द्वार। शून्य द्वार? आरव ने हैरानी से पूछा। वह कहाँ है? एलिना ने जवाब दिया, इस शहर के सबसे गहरे हिस्से में, जहाँ कोई आसानी से नहीं जाता, क्योंकि वहाँ सिर्फ अंधेरा ही नहीं, बल्कि यादें भी जिंदा हो जाती हैं। आरव ने बिना देर किए कहा, तो चलो। दोनों तुरंत उस चमकते कमरे से बाहर निकले, लेकिन अब शहर पहले जैसा नहीं था। पहले जहाँ रोशनी और शांति थी, अब वहाँ अराजकता फैल चुकी थी। कई इमारतें टूट रही थीं, लोग भाग रहे थे और आसमान से काली परछाइयाँ नीचे गिर रही थीं, जैसे कोई तूफान शहर को खत्म करने आया हो। रास्ते में उन्हें कई अजीब जीव दिखाई दिए, जो आधे इंसान और आधे छाया जैसे लग रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं और वे बिना कुछ कहे बस इधर उधर भटक रहे थे। आरव ने डरते हुए पूछा, ये कौन है? एलिना ने भारी आवाज में कहा, ये वो लोग हैं जो अपने डर से हार गए और अब छाया का हिस्सा बन चुके हैं। आरव के कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता गया। अब उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस शहर को बचाना। कुछ देर बाद वे शहर के एक पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां सब कुछ जर्जर और खामोश था। यहाँ की हवा भी अलग थी, ठंडी और भारी, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। सामने एक विशाल काला दरवाजा खड़ा था, जिस पर कोई रोशनी नहीं पड़ रही थी। वह पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। यही है शून्य द्वार, एलिना ने धीमे से कहा। आरव ने उस दरवाजे को ध्यान से देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे दरवाजा उसे पहचान रहा हो। अचानक दरवाजे पर उकेरे गए चिन्ह चमकने लगे और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो अपने अतीत से भागता है, वह यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। आरव ने एलिना की ओर देखा। इसका मतलब?
एलिना ने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा एक बार फिर। आरव ने गहरी सांस ली और दरवाजे को छू लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके आसपास की दुनिया बदल गई। वह अचानक अपने पुराने घर में खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था, टूटी हुई दीवारें, मिट्टी का फर्श और कोने में बैठी उसकी माँ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी माँ रो रही थी और सामने कुछ लोग खड़े थे जो चिल्ला रहे थे, तुम्हारा बेटा कभी कुछ नहीं कर पाएगा। आरव का दिल टूट गया। ये वही पल था जिसे वह हमेशा भूलना चाहता था, जब पूरे गांव ने उसे कमजोर और बेकार कहा था, जब उसने खुद पर विश्वास खो दिया था। वह आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसके कानों में आवाज़ गूंजने लगी, तुम कुछ नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं बनोगे। आरव ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ और तेज हो गई। वह घुटनों पर गिर गया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नहीं, ये सच नहीं है। तभी उसे एलिना की आवाज़ सुनाई दी, जैसे दूर से आ रही हो, आरव, याद रखो, सच्चाई वही नहीं होती जो लोग कहते हैं, सच्चाई वो होती है जो तुम खुद तय करते हो। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ा हो गया। हाँ, मैं वही हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसके आसपास का दृश्य टूटने लगा और फिर वह वापस उसी काले दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन इस बार आरव नहीं डरा। वह आगे बढ़ गया। एलिना उसके पीछे पीछे चली और जैसे ही वे अंदर गए, दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया। अंदर एक लंबा रास्ता था, जिसके अंत में एक काली चमक दिखाई दे रही थी, जैसे अंधेरा ही रोशनी बन गया हो, और उस चमक के बीच एक आकृति खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली, पहले से भी ज्यादा भयावह। तुम फिर आ गए, वह आवाज़ गूंजी, लेकिन इस बार उसमें गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी खुशी भी थी। अच्छा है, अब खेल और दिलचस्प होगा। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी मुट्ठियां कस गईं। इस बार मैं तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगा। आकृति हंसी, एक ठंडी, खतरनाक हंसी। तुम अब भी नहीं समझे, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। आरव चौंक गया, क्या मतलब? मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। ये सुनकर सब कुछ जैसे रुक गया। आरव की आंखें फैल गईं। अगर यह सच था, तो फिर लड़ाई किससे थी? और असली दुश्मन कौन था? अंधेरा और गहरा हो गया।